कैसे हो सारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोहित। सो दोस्तों कैसे हो आप सारे। दोस्तों आज से ना मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ना रॉ वीडियोस बनाया करूं, क्योंकि यार उन चीज़ों में ना बड़ा टाइम वेस्ट होता है। वीडियो एडिट करो, ग्राफिक्स डालो, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैंने सोचा यार मैं रॉ वीडियोस बनाया करूं। इससे ना सबसे पहले क्या होता है कि यार आपसे ना कनेक्शन अच्छा बनता है। आप कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट में। मैं भी आपको डायरेक्टली एक दोस्त की तरह अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो यार ये तरीका ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ना मैं रॉ वीडियोस बनाया करूँ और आपसे डायरेक्ट कनेक्ट किया करूँ। तो और आपसे भी यार एक वो है कि यार आप भी सब्सक्राइब करा करो चैनल को, और कुछ भी लाइफ में जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में लिखा करो। मैं उस पर आप कोशिश करा करूँगा कि वीडियोस बनाया करूँ। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं ना आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा। तो अगर जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले। और आज दोस्तों किस टॉपिक पे बात करते हैं आप बताओ। चलो आज ना एक टॉपिक पे बात करते हैं कि ना हमको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, ठीक है। क्या लगता है दोस्तों आपको कि लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्यों आती हैं हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स। आपको पता ही होगा वैसे कि हमें लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमको हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं या फिर हम जो करते हैं उसका हमें फल मिलता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो यार, ऐसे ही होता है कि यार हमारी लाइफ में जो पिछले जन्म के जो कर्म है ना उसका रिजल्ट हमको इस टाइम में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यार, ये लोग ये चीज़ है ना, ये मृत्यु लोग है, ठीक है। मृत्यु लोक है ये। मृत्यु लोक में हर किसी को परेशानी आती है। यहाँ पर सुखी तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये ना इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ना उसको चीज क्या चुननी है। क्या उसको लाइफ में परेशानी ही चुननी है या सुख चुनना है। दोनों ही आती हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, लेकिन सिक्का तो एक ही होता है ना। कॉइन तो हमेशा एक ही रहेगा, उसमें एक हेड भी है और एक टेल भी है। ऐसी यार लाइफ भी है ना, तो लाइफ आपके तरीके से सामने आती है कि उसमें ना दोनों चीजें हैं, आपका सुख भी है और आपका दुख भी है। डिपेंड करते है कि आप उसको किस चीज को चूज करते हो। और आपको अगर पूरा कॉइन चूज कर रहे हो तो आपको पूरा ही मिलेगा ना, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। अब डिपेंड होता है कि आप सबसे पहले किस चीज को भोगते हो। अगर आप सुख भोगते हो तो दुख जो है वो पेंडिंग कर्मा में रह गया, उसको भी तो भोगना ही होगा ना, क्योंकि आपने कॉइन तो पूरा चुना है। अब उस कॉइन के अंदर सुख भी है और दुख भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ऐसा कॉइन हो जिसमें कि सिर्फ सुख हो आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर आपने कॉइन चुना है लाइफ का तो उसमें सुख भी आया है, दुख भी आया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले किस चीज को भोगते हो। अगर वो सुख पहले भोग रहे हो आप तो ऑटोमेटिकली आपका पेंडिंग में दुख रह गया। और अगर आप पहले दुख भोग रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका सुख पेंडिंग में रह गया। आप देखते हो ना कि यार एक बंदा है कि उसने लाइफ में इतनी परेशानियां झेली, लेकिन एक पीरियड तक उसने परेशानियां झेली, लेकिन एक पीरियड के बाद उसकी लाइफ एकदम चमक गई, है ना। तो यार ये होता है कि यार आप शुरू में आपने पहले दुख भोग लिया और अब आपको लाइफ में आपका जो पेंडिंग कर्म है वो आपका सुख का है। वो फिर आपको दिखता है कि यार ये बंदा सुख भोग रहा है, यार ये बंदा तो यार लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन आपने उसका जो उसने पहले दुख भोगा है ना, आपने वो चीज नहीं देखी। उसने वो पहले दुख भोग लिया, अब वो सुख भोग रहा है। ऐसी
जो बंदा आपको लगता है कि यार ये पहले इंजॉय कर रहा है, यार इतना इंजॉय कर रहा है, इतना इंजॉय कर रहा है, लेकिन बाद में उसको भी दुख भोगना है, क्योंकि उसने दुख सुख पहले भोग लिया और दुख उसका पेंडिंग है। तो ये डिपेंड करता है कि यार आप किस तरीके को सब पहले प्रायोरिटी दे रहे हो। सुख दुख तो यार देखो सबकी लाइफ में है, अंबानी की लाइफ में देख लो या किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में देख लो, यार उनके पास पैसा से, पैसों से थोड़ी ना सुख होता है, पैसों से थोड़ी ना सुख होता है यार। पैसा आपको एक कंफर्ट दे सकता है, लेकिन ना आपको एक सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। आपको वो चीज करने के लिए यार आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपने आप को ना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको तभी मैं कहता हूँ कि आपको ना मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को हमेशा हमें बैलेंस करके चलना है, कि हमें पूरा मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ना भी नहीं है और हमें पूरा स्पिरिचुअल लाइफ में घुसना भी नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ में घुसना नहीं है इन द सेंस, मेरा मतलब ये है कि यार कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में जाना तो है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, वो यूनिवर्स की मर्जी होगी कि आपको कितना अंदर लाना है। अगर आपके कर्म पेंडिंग है तो वो आपको यूनिवर्स इसी मटीरियलिस्टिक लाइफ में घुसा के रखेगा, वो आपको आने ही नहीं देगा स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे आपके कर्म के बंधन खत्म होने वाले होंगे ना, आपको यूनिवर्स अपने आप मटीरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के ना आपको स्पिरिचुअल लाइफ में घसीटेगा। क्योंकि यार मेन मकसद इंसान का तो यही है ना लाइफ में, कि यार वो अपने लाइफ में इस जन्म में जो शरीर मिला है मोक्ष को प्राप्त हो सके, ठीक है। तो वो आप लिबरेशन कब प्राप्त करोगे, जब आप सब चीजें जो ये मोह माया है ये सब चीजें छोड़ के, अब आपको खुद से नहीं छोड़नी ये चीजें, अगर यूनिवर्स आपसे छुड़वाए ना तो आप छोड़ो। इंसान क्या करता है, इंसान पहले खुद चीजें छोड़ देता है मटीरियलिस्टिक, और सोचता है कि यार मैं अब ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा, अपना ये करूंगा, मैं सब चीजें छोड़ दी, मोह माया। यार वो आपको ना कभी आप चीज छोड़ ही नहीं पाओगे, फिर थोड़े दिनों बाद फिर आपको वो घसीट के ना आप फिर से दोबारा मटीरियलिस्टिक लाइफ में आ जाओगे, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती चीज छोड़नी चाहिए। तो आप कभी भी ना ऐसे मत करो कि यार आप जबरदस्ती कोई चीज छोड़ रहे हो, ठीक है आप सब चीज करो, और जब आपका मन भर जाए, जब आपका मन थक जाए, तो धीरे धीरे वो आपसे अपने आप चीज छूटने लगेगी। जब तक इंसान को खुद उसमें व्यर्थ चीज नजर ना आए ना, इंसान को वो चीज छोड़नी नहीं चाहिए, मेरे नजरिए में तो ये। और इंसान क्या करता है यार, इंसान ना जबरदस्ती चीज छोड़ता है। अगर उसको चीज नहीं भी करनी ना, अगर उसको चीज करनी है तो वो जानबूझ के वो चीज करेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये चीज गलत है। इस लाइफ में कुछ भी गलत और सही नहीं है यार, आपको सही बैलेंस बना के चलना है। हर चीज एक एनर्जी है, कि अगर एक पॉजिटिव एनर्जी भी है तो एक नेगेटिव एनर्जी भी है, आपको हमेशा ट्रांसफॉर्म करनी है। अगर आपके पास नेगेटिव एनर्जी है तो ट्राई करो उसको आप ट्रांसफॉर्म करने की जगह पॉजिटिव में, है ना, क्योंकि एनर्जी तो कभी वेस्ट नहीं होती ना। हम सब जानते हैं एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम सब ये जानते हैं। तो यार आप कभी भी, कोई भी आपकी एनर्जी है, अगर आप नेगेटिव भी हो ना तो आप एक्सेप्ट करो कि यार ठीक है, मेरे अंदर ये कोई एंगर है, मेरे अंदर ये जेलस है, मेरे अंदर ये थोड़ा सा कुछ भी है नेगेटिव चीज, तो आप उसको एक्सेप्ट करो और ट्राई करो उसको ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो हम आने वाली कभी वीडियोस में हम बात करेंगे। तो दुख और सुख हम बात कर रहे थे। देखो दुख और सुख ना सबकी लाइफ में, ये मृत्यु लोक है तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आ भी रही है ना हमारे सामने तो हम उसको लेट गो करें और उसको एक्सेप्ट कर लें। मान लो मेरे पास कोई परेशानी आई कि यार मेरे पास ना यार कुछ, अब मेरे पास ना यार पैसे नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इंडियंस में ये है कि यार इंसान के पास ना पैसे बहुत कम है और ना वो अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे। स्पिरिचुअल तो छोड़ो, वो मटीरियलिस्टिक लाइफ भी नहीं जी पा रहे।
वो मटीरियलिस्टिक लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि उनके पास ना वो इनफ मनी नहीं है। हर किसी को कंफर्ट चाहिए, हर किसी को लग्जरी चाहिए यार। तो वो चीज़ इंसान को जब नहीं मिलती ना, तो इंसान सबसे पहले बोलता है यार स्पिरिचुअल में क्यों जाऊँ मैं यार, सबसे पहले तो मैं यही करूँ, मेरी अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही है ना। और आजकल हम सोशल मीडिया में देखते हैं कितने लोग लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, तो हमें लगता है यार हम क्यों नहीं जी रहे, तो हमें भी उनके पीछे भागना पड़ता है। यहीं से दुख पैदा होता है। सबसे पहले ना आप उनके साथ ना आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। जब आप उनके साथ कंपेयर करने लगते हो ना, और वो चीज आपको लगता है कि यार मेरे को अब ये चीज चाहिए ऐसे, तो आपको जब वो चीज नहीं मिलती तो वहां से दुख पैदा होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। आप कहीं पर भी हो, किस सिचुएशन में भी हो, कैसे भी हो, सबसे पहले ना आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो और अपने आंख बंद करके अपने आप को जानो कि अच्छा अब मैं यहां पर हूं, इस स्टेज में हूं, तो अब मुझे इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। ठीक है, आप ये ना सोचो कि यार वो वाला बंदा, यार देखो यार वो तो भैया यूरोप घूम रहा है, पेरिस घूम रहा है, बार बार कंट्रीज घूम रहे हैं, मैं डायरेक्ट वहां पर कैसे पहुंच जाऊं। आप जहां पे हो उसका नेक्स्ट स्टेप देखो। अगर आप मान लो महीने के 10-12 हज़ार रुपए कमा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि उसको 15 से 20 हज़ार रुपए कैसे ले जाओ। अब जब धीरे धीरे पहला स्टेप रखोगे ना, तो आपको सबसे पहले तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे को ना मैंने एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अगर आप डायरेक्ट वहां सोचोगे कि यार मैं वहां पर कैसे पहुंच जाऊं, मुझे एकदम जल्दी से पैसा आ जाए, तो यार फिर पता है क्या होता है, फिर वो पैदा होता है दुख। ठीक है, आप ऑलरेडी सुख की स्टेज में हो भाई। दुख और सुख ये सारे हमारी मेंटल का गेम है कि हम किसको दुख मान रहे हैं, किसको सुख मान रहे हैं। आपको ये नजर नहीं आ रहा जो बंदा लग्जरियस लाइफ देख रहा है उसका भी अपना दुख है, क्योंकि रात के बाद दिन आता है ना। ऐसे ही जब वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है तो उसकी अपनी अलग परेशानी है। उसको ये परेशानी है कि मैं इतना मेंटेन कैसे करूं, ये इसको मेरा पैसा चला ना कहीं जाए। भाई वो उसकी परेशानी अपनी जगह है। तो ये मत सोचो कि यार उसके पास दुख कम है, मेरे पास दुख ज्यादा है, ये सब चीजें ऐसा नहीं है यार। तो दुख सुख सबके साथ है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को चुनते हो। ठीक है, मुझे एक ओशो की एक चीज याद आ रही है। ओशो ने एक बात बोला था कि आप ना पार्क जाते हो तो पार्क में आपके पास फूल भी हैं, कांटे भी हैं, लेकिन आप किस चीज को चुनते हो। तो उन्होंने बोला था कि यार ये आप पे डिपेंड है कि आप फूल चुनते हो या कांटे चुनते हो। तो बिल्कुल सही बात है यार कि आपकी लाइफ में सुख भी है दुख भी है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को चुनते हो। ठीक है, तो यार टेंशन मत लिया करो, लाइफ में ना चिल करो, एंजॉय करो और अपना धीरे धीरे ना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। जहां पर भी हो तुम, जिस स्टेज में भी हो, वहां से एक स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, और रही बात एस्ट्रोलॉजी की, देखो एस्ट्रोलॉजी में ना जो 5th हाउस होता है वो हमारे पास्ट लाइफ का भी होता है। तो अगर मान लो किसी के 5th लाइफ में थोड़े से क्रूर ग्रह बैठे हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, तो ये थोड़ा सा हमको परेशानियां देते हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड। तो अब हम इस चीज को ना पॉजिटिव में कैसे ले जा सकते हैं? यार वो दे तो रहे हैं हमें नेगेटिव, लेकिन हम इसको पॉजिटिव में कैसे ले जाएं? यार आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इनकी दशा चल रही है तो सबसे पहले आप इन चीजों को एक्सेप्ट करो कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरी लाइफ में ये चीज है, मैं इसको भोगूंगा और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, जब आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, अब आपको एक्सेप्ट करने के बाद ना अब आपको परेशानियां आएंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस आपने करी, पेशेंस आपने रखा, अब आपको ना धीरे धीरे अपने आप को ना
प्रैक्टिस में वो चीज़ें लानी है। आपको हर चीज़ हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना एक तरह से गाइड करती है, आपको एक डायरेक्शन देती है कि अच्छा मेरी ये दशा चल रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आपको पता चल गई, मान लो किसी को पता चल गई कि उसकी शनि की दशा चल रही है, तो उसको पता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि शनि स्लो कारक ग्रह है और ये मुझे रिजल्ट ऐसे देगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूं। ठीक है ना। अब मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा ना रखूं। और जो ये चीज होती है ना कि यार मैनिफेस्टेशन होती है, मैनिफेस्टेशन भी ऐसे नहीं होती कि यार मैं सोच लूं यार ये मैं कर लूंगा। मैनिफेस्टेशन भी अपने ना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। जब आपका वक्त आ रहा होता है ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम करनी शुरू हो जाती है। नहीं तो हर कोई बंदा ऐसे मैनिफेस्ट करने लगे और उसको चीजें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर किसी का वक्त होता है, हर किसी का टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिजल्ट मिलता है। तो ठीक है। दूसरा, पहले सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, राइट। दूसरा, फिर आपको उससे ना प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। जैसे आप फर्स्ट स्टेप में हो तो आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे जाऊं। ठीक है। तो आप जब ऐसे से करोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने की स्टार्ट होने की वजह से ना आप आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में। और प्लैनेट को अगर हम देखें, जो हमारे पास्ट लाइफ को डिपेंड करता है, वो होता है शनि भी और कई बार केतु भी और राहु भी। कोई भी जो क्रूर प्लैनेट होंगे और 5th हाउस से उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, खासकर केतु का या शनि का, तो हमको पास्ट लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी आपको इतना नहीं घुसना तो आप छोड़ो इन सब चीज़ों को। बस आप ये देखो कि आपको आने वाली टाइम में आप खुद से इंप्रूव कैसे कर सकते हो। आप अपनी सैटर्न की एनर्जी को जो नेगेटिव दे रही है उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हो। ठीक है। ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और लाइफ में खुश रहो यार, बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। अगर कुछ दुख आ भी रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, हंसी खेलते खेलते, है ना। तो बस यही है यार। कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके सामने और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कंसल्टेशन लेनी है एस्ट्रोलॉजी की, वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा आपको। तो अब मैं कोशिश करूंगा हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक वीडियो बना के दूं, जिससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आप बस ये काम करना कि सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, कमेंट करना, लाइक करना, बस। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसी बहाने ग्रेटिट्यूड की भावना भी हो जाएगी कि इंसान ने कुछ किसी को दिया और आपने मुझे कुछ दिया, बस यही चीज़ हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करो और लाइफ में मौज लो। बाय बाय, टेक केयर।